दुनिया भर में जंग का अखाड़ा बन चुका है मिडिल ईस्ट का क्षेत्र। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई यह जंग अब लेबनान तक पहुंच गई है। पिछले दिनों इजराइल पर बम बरसाकर ईरान की भी इस जंग में एंट्री हो चुकी है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल को खत्म करने की बात कही। जब ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी तो दुनिया की नजर इस बात पर टिकी थी कि इजराइल तुरंत बदला लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल बहुत बार ईरान को धमकी तो दे चुका है, लेकिन वो अभी तक हमला नहीं कर पाया। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान बहुत बड़ी चाल चल रहा है। वो इजराइल को ऑक्टोपस वॉर में फंसा रहा है। इजराइल पर लगातार इराक, यमन, लेबनान और गाजा से हमले करवा रहा है। इसी तरह से इजराइल के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि वो इन हमलों से अपनी जमीन को बचाए या ईरान पर हमला करे। ईरान अब अरब देश के नागरिकों को इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी करवा रहा है। वो ऑक्टोपस युद्ध की नीति के तहत अरब नागरिकों के भीतर कट्टरवाद भरकर इजराइल की जमीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल इस वक्त 8 फ्रंट से वॉर झेल रहा है। ऐसे में इजराइल को पश्चिम में गाजा, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूतियों, इराक में इराकी मिलिशिया, साथ ही सीरिया में ईरान के समर्थन वाले गुटों का सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके अलावा तेल अवीव, हदेरा और बिरशेबा में हुए आतंकी हमले इजराइल को 8 फ्रंट पर घेरने की ओर इशारा कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि अब रूस भी इस लड़ाई में घुस चुका है और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। आखिर उसके पास इतने रॉकेट कहां से आ रहे हैं? इजराइल का दावा है कि रूस हिजबुल्लाह ड्रोन समेत कई घातक हथियार दे रहा है और इसके लिए ईरान ने उसे मनाया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले इजराइल ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी थी। इस तरह से इजराइल ने ईरान को ऑक्टोपस वॉर में फंसा लिया है। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।